सोच के आना था? पहले तो ये देख लेते कि होमवर्क क्या था वो याद है कि होमवर्क यही था, मैं और मुझ में और मेरे में और मैं में क्या अंतर है, और मैं क्या चाहता है और मेरा क्या चाहता है। होमवर्क यही था, बेसिकली यही था। फिर आपने 5 क्वेश्चंस दिए थे कि हमारे विश एंड डिज़ायर्स क्या हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, और डिफ्रेंशिएट उन दोनों के अंतर में दो क्या प्रकार के हैं, इस टाइप से। मतलब एक तो आपको अपनी सभी आवश्यकताओं को सोचना था, उसके बाद ये देखना था कि वो आवश्यकताएं की जो लिस्ट है उसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो एक तो बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, वो जो मैंने बोला ना कि डिफरेंस है तो वो किस टाइप का डिफरेंस है ना। तो आवश्यकताएं क्या है इन टोटलिटी, फिर उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो, और वो किस टाइप का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सरल करने के लिए यही करते हैं कि सबसे पहले आप लोग सब अपनी आवश्यकताओं को बोलते जाओ, चाहे वो किसी भी प्रकार की। ठीक है, पहली आवश्यकता तो बस रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, पहली आवश्यकता तो यही है हर इंसान की। सोची थी लेकिन आने के अलावा कुछ नहीं पता। बच्चों का टिफिन बना के उनको भेजो और फिर आओ। फूड क्लोथिंग शेल्टर है। मैम उसे साथ ही कल बताया कि सम्मान, विश्वास और स्नेह ये भी जरूरी है इंसान के। थर्ड सोशल एक्सेप्टेंस, कि सोशली भी सब लोग, हम सोशली सब लोगों के साथ बैठ सके और वो लोग भी हमें अपना सके, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो भी इसी में आएगा ना, इस तरह ये। सेकेंड हम चाइल्ड एजुकेशन एंड उनका सिक्योर फ्यूचर सिक्योर है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, ये अपन बोल रहे हैं कि व्हाट डू वी विश फॉर आवर चाइल्ड, है ना। अभी हम बोल रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हर एक मानव की क्या क्या आवश्यकता है ना। तो ये जैसे ये फूड क्लोथिंग शेल्टर हर मानव की आवश्यकता है, ये अभी अपन कोई रिलेशनशिप को सेंटर में रख के नहीं सोच रहे। इन जनरल हर एक ह्यूमन बीइंग की क्या नीड्स है, हेल्दी सुरक्षा। हाँ, तो अब सेफ्टी भी आप सिक्योरिटी किस तरह की बोल रहे हो, मानसिक की शारीरिक? फिजिकल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी दोनों ही सेफ्टी जरूरी है। तो अगर आप बॉडी की सेफ्टी बोल रहे हो तो क्लोथिंग और शेल्टर से अपन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आप सब सिक्योर फील करते हैं जब आप किसी पे ट्रस्ट, आस-पास का माहौल अच्छा हो तो ट्रस्ट करते हैं। हाँ, जब संबंध सही है आपका, है ना, संबंध में कोई आपको मैनिपुलेट नहीं करने वाला है या कोई भी आपको किसी भी तरह से चीट नहीं करने वाला है, तब राइट, तो वो उसके लिए ये Trust. इस तरह का, है ना, मतलब इसमें और ऐड हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग ओनली ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, है ना, और बहुत सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बट वो ये कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी देख पा रहे हैं ना हम, एक ये है, एक ये है ना। तो यहाँ पर अपन फिजिकल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम Mentally security, इमोशनल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं। हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ या फिजिकली हम अच्छे फिट हों, वो भी वो बॉडी की नीड है। फ्रेश लगे हमेशा, हेल्दी लगे। तो वो हेल्थ वाला हो गया, तो फिजिकल वो हेल्थ physical। एंड मेंटल हेल्थ। हाँ। और ये क्या सारी आवश्यकता? व्यवस्था, जैसे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्पादन, ये भी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हमको हॉस्पिटल भी चाहिए, हमको स्कूल्स भी चाहिए, हमको फैक्ट्रीज भी चाहिए, ये भी आवश्यकताओं में ही आएगी सारी व्यवस्था। ठीक है, तो एजुकेशन फिजिकल भी होगी और एजुकेशन
Material. मेंटल भी होगी, क्योंकि नरिशमेंट भी आपका बॉडी का भी होना है और नरिशमेंट आपके माइंड का भी होगा। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था भी और छोटी छोटी चीजें दैट यू नीड। हेल्प चाहिए, यानी घर के चीज़ों में नॉर्मली अगर चाहिए तो जैसे हेल्पर चाहिए, मेड चाहिए, या फिर डे टू डे में अगर देखूँ तो वो रिक्वायर्ड रहता है। हाँ, तो वो संबंध है, मतलब जैसे मित्र संबंध है, माता पिता संबंध है, वैसे साथी सहयोगी संबंध है। तो वो जो सहयोगी बहन या सहयोगी भाई जो हमारी हेल्प कर रहे हैं वो कोई वस्तु नहीं है ना, वो एक संबंध है। ठीक है। हाँ, अभी वस्तु में ये हो सकता है कि आपको झाड़ू चाहिए, आपको यू नीड डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं वो फाइनेंस मनी यदि होगा तो हाँ, ये मतलब सब जैसे चीज़ें आपको हम ले पाएंगे। आपको अभी हमें ये माइक चाहिए ना आप तक बात पहुंचाने के लिए, आपको हमने मैसेज भेजा, वी यूज्ड अ मोबाइल। तो इस तरह की वस्तुएं हैं, या फिर इस तरह का है? जैसे ग्रैटिट्यूड भी इसमें एक बात हो सकती है, केयर भी हो सकता है, गाइडेंस भी हो सकता है ना, वो सब निकाल जैसे मोबाइल है, फर्नीचर है, और क्या होता है, कार। डेली नीड्स की जो ज़रूरतें होती हैं, घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी तो वो या तो आवश्यकता आपकी क्लोथिंग वाली है, या तो आपकी फूड वाली है, या तो आपके शेल्टर वाली है। ठीक है। मोबाइल नहीं है तो टीवी होगा या लैपटॉप होगा, जो भी होगा, जो भी होगा, ये सारा ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हवा, पानी, खनिज, इन सब चीज़ों में आ जाता है ये सब डेली नीड्स, क्योंकि ये पंच तत्व भी हमारी आवश्यकता ही है। ये टेलीकम्युनिकेशन वाला एक हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन। और एक चीज जो अभी आपकी बात से आपने पहचाना वो ये कि वो रेस्ट ऑफ द नेचर से हम इंश्योर कर रहे हैं, है ना। जो आपने सहयोगी बहन बोला, या चाहे आपके फैमिली के ही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो संबंध है, मतलब मानव का मानव के साथ संबंध है, तो वो वाली नीड आपकी मानव के साथ पूरी होगी। और ये जो फिजिकल नीड है वो आपकी पूरी नेचर, जो रेस्ट ऑफ द नेचर, मतलब आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। ओके, बट संबंध के बीच वाली जो नीड है, मानव संबंध के बीच वाली नीड, वो अलग हो गई। और पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, मटेरियल ऑर्डर, बायो ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर के साथ के थ्रू जो फुलफिल होने वाली नीड वो अलग हो गई। इसीलिए एक डिफरेंशिएशन तो ये आ गया ना कि ये आपकी फिजिकल नीड है ना, और ये आपकी इमोशनल नीड है ना। तो यहाँ बेसिस क्या था कि ये कौन से टाइप की, आधार क्या हुआ कि ये फिजिकल नीड है कि ये इमोशनल नीड है ना। तो हमने टाइप के आधार पर डिफरेंशिएट किया। ठीक है, मैंने बोला ना किस टाइप का डिफरेंशिएशन है, तो किस टाइप का डिफरेंशिएशन में भी पहला डिफरेंशिएशन का टाइप क्या है कि वो टाइप क्या है। तो यहाँ पर आया कि ये सॉरी फिजिकल है, ठीक है। तो नीड्स की लिस्ट करने के बाद में ये दो डिफरेंस तो एकदम क्लियर निकल के आ रहे हैं ना कि इसमें से कुछ फिजिकल वाली है और कुछ इमोशनल वाली है। अब और क्या डिफरेंस होता है इनमें? एक फिजिकली आप देख सकते हैं, एक को फिजिकली आप देख नहीं सकते। एक वेरी गुड, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के हिसाब से। अब ये सोचो कि आंखों से देख सकते हैं एक को, पर दूसरी भी है जो दिख रही है,
मंथ्स मतलब वो फील हो रही है, दिख नहीं रही है बट वो फीलिंग। हाँ, तो वो समझ में आ रही है, तो वो मुझे ज्ञान से समझ में आ रही है ना। तो एक नीड को मैं किसके आधार पर पहचान पाती हूँ? अपने फिजिकल सेंस सेंस ऑर्गन से, है ना? तो जिसको हम बोलते हैं कि ये इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों से दिखती है, इंद्रियों से समझ में आती है। और ये वाली नीड जो है वो मन गोचर, ज्ञान गोचर है, वो ज्ञान होने से समझ में आती है। मुझे स्नेह विश्वास सम्मान चाहिए, है ना, ममता मूल्य है, कृतज्ञता है, ये सब मुझे ज्ञान पूर्वक समझ में आता है ना। तो विजिबिलिटी में थ्रू सेंस ऑर्गन्स, और ये थ्रू नॉलेज। और क्या डिफरेंस है? एक चीज़ लिमिटेड है और एक चीज़ अनलिमिटेड है। मतलब जैसे फूड क्लॉथिंग शेल्टर अपने को लिमिटेड में अपना काम हो जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट ट्रस्ट अफेक्शन जितना मिले उतना कम है। तो अब अपन क्वांटिटी की बात करें, और साथ में आपने बोला कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूअस एक टाइम की बात है, मतलब है ना। तो क्वांटिटी एक फैक्टर आ गया, टाइम फैक्टर आ गया, टाइम एक और फैक्टर आ गया। ये क्लियर हो रहा है आपको कि ये पीरियोडिक है। जैसे भूख आपको 24 घंटे नहीं लगती है ना, या अगर आपको फोन की भी जरूरत है तो जब आपको कॉल करना है तब जरूरत है, बाकी टाइम वो पड़ा ही हुआ है। गाड़ी भी जब आपको कहीं जाना है तब आप उसको यूज कर रहे हो, बाकी वो रखी हुई है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस समय ट्रस्ट के साथ जीना चाहते हो और नेक्स्ट 1 आवर आप ट्रस्ट के साथ नहीं जीना चाहते, या अभी आपके अंदर में अफेक्शन है लोगों के लिए और नेक्स्ट 1 आवर आपके अंदर अफेक्शन नहीं है, तो वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होने वाला है ना। या जो अपन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये मुझे जितनी भूख है उतनी ही चाहिए, पर ये इसमें कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकती है ना। इसको तो अपन ऐसे नाप तोल नहीं सकते हो ना कि कितना सम्मान, कितना विश्वास, वो तो या तो है या तो नहीं है ना। इधर वी आर हैविंग ट्रस्ट और वी हैवंट आइडेंटिफाइड इट yet। फिर और कौन सा टाइप? मैम एक्टिविटीज के आधार पे भी कर सकते हैं, एक्टिविटीज के आधार पे, जैसे जो मैं कर सकता है, जो चीजें हाँ, वो अपन नेक्स्ट करेंगे। आवश्यकता कैसी है? ऐसा हो सकता है क्या कुछ मतलब फिजिकल चीज़ ऐसी है जो अपने को बाहर से लेनी पड़ती है, लेकिन ये सब इमोशनल चीज़ ऐसे हैं जो आपके अंदर भी होती है, अंदर से भी अब इसके लिए this can be buy from money but this cannot अवेलेबिलिटी है। हाँ, ये सारी चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, ये नहीं खरीदी जा सकती। वैसे तो ध्यान एक मीडियम है, पर ये आपको फिजिकली मतलब अवेलेबल है मार्केट में, या कोई भी ऐसी व्यवस्था होगी। तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इट कैन बी अचीव्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ से हम उसे पा सकते हैं।
अब ये मार्केट में अवेलेबल है, वो भी कब, जब उसको किसी ने उत्पादन किया तब, नहीं तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर अभी आपको फूड अवेलेबल है तो कब, जब उसका उत्पादन हुआ है, हाँ, कपड़ा भी किसी ने बनाया है तो अवेलेबल है, मकान भी किसी ने बनाया है, पेट्रोल भी किसी ने निकाला है तब निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया। तो ये भी इसकी अवेलेबिलिटी, अगर ये ज्ञान से अर्जित हो रहा है तो ये श्रम से अर्जित हो रहा है ना, ये फिजिकल एफर्ट से अर्जित हो रहा है और ये मेंटल एफर्ट से, ठीक है। एक और पॉइंट, वैल्यू के हिसाब से हो सकता है क्या? वैल्यू आपको मतलब प्राइस इस चीज़ के एक particular- इसका अभी अपन वैल्यू इन व्हाट सेंस, मतलब उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है लेकिन इस चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू नहीं, मतलब ये तो खाली अवेलेबिलिटी में आ गया कि वो मार्केट में अवेलेबल है और वो समझ में आ गया। हाँ, और ये वैल्यू और प्राइस से आप क्या समझते हो? व्हाट इज वैल्यू और व्हाट इज प्राइस? वैल्यू मतलब उसका इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू, प्राइस में तो मनी चला जाएगा, Price इसमें में- मनी नहीं आएगा वैल्यू में। एक तो अंदर से कोई चीज़ की वैल्यू है वो हो गया, बहुत कोई सारे चीज़ मीनिंग्स हो गए। जैसे एक फूड का, मान लो जब आपको भूख लगी है और वो चीज़ आपको चाहे 50 में मिले चाहे 100 में मिले, आपके लिए वो वैल्यू रखती है। और जब आपको भूख नहीं लगी है, चाहे वो 10 में भी मिले, आपको वैल्यू नहीं रखती है। तो वो प्राइस एंड मनी में है, उसका महत्व, किसी भी चीज़ का महत्व, कि आपको कब किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसकी वैल्यू। हाँ, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी वैल्यू को करोगे कि उसकी उपयोगिता जो है वो रहेगी, उसकी तो जो वैल्यू है उपयोगिता तो है, पर रहेगी, हमारे लिए या उसको आपकी value जरूरत के हिसाब से वैल्यू चेंज होगी। हमारे ज़रूरत के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज सोचो, उपयोगिता तो नहीं, उसकी उपयोगिता है हमारे लिए नहीं है लेकिन किसी और के लिए तो हो सकती है। तो वही चीज जब मुझे भूख लग रही थी तब मुझे मेरे लिए वैल्यूबल थी, और वही चीज जब मुझे भूख नहीं लग रही है तब मेरे लिए वैल्यूबल नहीं है। तो क्या वो वस्तु की उपयोगिता कम ज्यादा हो रही है या हमारी मेरी ज़रूरत कम? ज़्यादा हो रही है। तो वैल्यू स्टेबल चीज है। हाँ, वैल्यू स्टेबल है। एक तो ये कि मेरी जरूरत हो या ना हो, उसकी जो उपयोगिता है वो रहेगी। दूसरा, क्या वो किसी एरा में कुछ और होगी, किसी एरा में कुछ और होगी। उसकी जो वैल्यू ये तो वैल्यू स्टेबल है। जैसे अगर हम खाना खा रहे थे तो ऐसा तो नहीं है ना कि जंगल युग में खाना खा रहे थे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही थी और अभी खाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो न्यूट्रिशन तो मिलेगा, ये जरूर है कि अगर आपने उसकी क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर दिया है तो कम मिलेगा। तो खाना हमको न्यूट्रिशन देगा, ये फैक्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो फूड की ये वैल्यू कि वो न्यूट्रिशन देता है वो सही है, हमने उसकी गुणवत्ता को घटाया है ना। तो वैल्यू अभी भी स्टेबल ही है कि वो न्यूट्रिशन के लिए ही है। उसकी उपयोगिता क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। पानी की क्या है उपयोगिता? प्यास बुझाने की। प्यास है ना। तो पहले तो आप उसको खरीदते नहीं थे, अभी तो आप पानी भी बॉटल खरीद रहे हैं, है ना। तो कौन सी चीज मार्केट में आएगी नहीं आएगी, कौन सी चीज को आदमी उत्पादन करेगा नहीं करेगा, कौन सी चीज मुझे अभी चाहिए नहीं चाहिए, ये सबसे वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उपयोगिता कोई भी वस्तु की हमेशा एक ही रहेगी, है ना। प्राइस के लिए फिर वेरियस फैक्टर्स, है ना। तो और गुणवत्ता बढ़ाने कम हो जाने से ये हो रहा है कि हो सकता है कि आप एक मुट्ठी चावल खाते थे तो आपको उतनी एनर्जी मिल जाती थी, लेकिन अभी आप एक कटोरी बनाओगे तब जाके आपकी नीड पूरी होगी, है ना। ये भी पॉसिबल है। या आप एक डेफिशिएंसी आई है उसके लिए आप 4 प्रयोग कर रहे हो तब जाके आपकी वो डेफिशिएंसी क्योर हो गई, है ना। तो ये हमें एकदम क्लियर हो जाए कि वैल्यू इज स्टेबल, व्हाटएवर इज चेंजिंग इज
प्राइस। Price। और हम ये भ्रम में भी ना रहे कि वो प्राइस हम पे करके कोई चीज को खरीद ले रहे हैं, क्योंकि ये भी बात हुई कि वो आपको उपलब्धि तब है जब कुछ श्रम हुआ है और वो उत्पादित हुई है ना। तो आप एक्चुअली उस वस्तु का प्राइस नहीं दे रहे, मेहनत का प्राइस, श्रम का दे रहे है ना। वो तो नेचर में फ्री है। पेट्रोल का आपने जो प्राइस पे किया वो पेट्रोल का नहीं था, वो पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मशीनरी यूज की गई उसका प्राइस, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए उसका प्राइस, जो R&D हुआ था कि ये कैसे होगा उसका प्राइस है ना, उसको पाइपलाइन से लाने का प्राइस। तो दैट इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर, बट एवरीथिंग इन नेचर इज फ्री। तो श्रम का मूल्य है, तो पहली बात तो ये कि वैल्यू एंड प्राइस का डिफरेंस, कि वैल्यू इज स्टेबल एंड प्राइस कीप्स चेंजिंग। दूसरा ये कि वी कैन नॉट एक्चुअली बाय थिंग्स, हम श्रम मूल्य को देकर उस वस्तु को ले रहे हैं है ना। वो नेचर में फ्री ही है, तो कैसे करेंगे। नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ों सामानों की वैल्यू ज़्यादा, जैसे गोल्ड है तो उसका मार्केट, उसका रेट हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, डायमंड है उसका रेट ज़्यादा रहेगा। मटेरियल्स में भी कॉटन के उतने महंगे नहीं आएंगे, दूसरी डिज़ाइनर्स इतने नहीं। एक वैसे तो ये डिफरेंस, जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं, मैंने बोला वेरिएशन प्राइस में है और वो आदमी की मानसिकता के कारण हाँ है ना। आपकी लाभोन्मादी मानसिकता है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप वो चीजों का प्राइस बढ़ा के रखोगे जो चीजें आपको पता है कि कम है नेचर में और लोगों की डिमांड ज्यादा है, पर उसकी उपयोगिता नेचर में कुछ और है। जैसे ये डायमंड, ये गोल्ड, ये सिल्वर जो हमने पहन रखा है ना, उसकी उपयोगिता हमारे शरीर के ऊपर उतनी नहीं थी। वो जितने भी डायमंड या इस तरह के जो भी रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है, वो सारी का धरती की व्यवस्था को बनाए रखने में ज्यादा रोल है। धरती का जो ठोस बना रहना है वो उसकी वजह से हो पाता है। तो हम जो कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं हमारे शौक पूरे करने के लिए, दैट इज ऑन द प्राइस ऑफ अर्थ। हम धरती को एक्सप्लॉइट करते हुए वो चीज अपने शौक पूरे करते हैं। तो ये जो हमने इस चीज को कितना कीमत लगा दी, ये प्राइस अपन कीमत की बात कर रहे हैं और ये अपन उपयोगिता की बात कर रहे हैं, मूल्य की बात कर रहे हैं। मूल्य और कीमत, वैल्यू एंड प्राइस। मूल्य उसकी उपयोगिता है जो एज इट इज है, और उपयोगिता को अभी हम ठीक से पहचाने भी नहीं। अगर उपयोगिता को पहचान रहे होते तो अपन नहीं निकालते। ये सारे जो जेम्स जो अपन बोलते हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम धरती से नहीं निकालते अगर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी एक्चुअल उपयोगिता को समझते हैं। जैसे पानी की उपयोगिता आपको समझ में आती है, फिर भी अपन पानी वेस्ट कर रहे हैं ना। तो अभी हमको कोई कोई चीज की उपयोगिता ठीक से पता है, कोई कोई चीज की तो उपयोगिता भी पता भी नहीं है, और हमारा दुरुपयोग करना, हमारा मिस यूटिलाइजेशन करना चालू है ना। और ये सारा ताव हम क्यों दिखाते हैं? बिकॉज वी थिंक वी आर एबल टू पे द प्राइस, जबकि बात वो हो रही है कि प्राइस भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज तो नेचर में फ्री ही थी। हमने उसको बस अपने लायक बना लिया, तो हमने उसकी कीमत रख दी। तो कितना हमारी मेंटालिटी में अभी पोल्यूशन भरा हुआ है। सोचो कि हम चीजों को वैल्यू के आधार पर समझ नहीं पाते और प्राइस के आधार पर ऐसे दाम दिखाते हैं कि सी आई कैन अफोर्ड दिस। नहीं ये आ रही है, प्राइस मैनमेड है, प्राइस मैनमेड है, वैल्यू नेचुरल। यस, और ये समझने की वस्तु है, तब ये चीज सही हो पाएगी। अभी हम श्रम का सही मूल्य भी नहीं दे पाते। जैसे आप देख रहे हो कि जो चीज आपको हर क्षण लग रही है, मतलब घर में 3 टाइम आदमी खाना खा रहा है और वो किसान उस अपना श्रम करके उसको उगा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि दूसरे बिजनेस करने वाले व्यापारियों की, ट्रेडिंग करने वालों की, ब्रोकर्स की, है ना। तो श्रम का भी हम सही मूल्य नहीं दे।
तो ये तो आयरन है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो अभी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है, पर हमने बैठ के उसके ऊपर पूरा सोचा नहीं है? अब एक लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जैसे अपन ने बात किया क्वांटिटी ये लिमिटेड या अनलिमिटेड, अब ये जो उस दिन अपने एक एग्जाम्पल चला था ना कि बच्चों को इक्वल, तो इक्वल अपन ने ये भी देखा कि इक्वल ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को एक एक ऑरेंज मिल गया तो इक्वल को, जिसकी जितनी नीड है उसको उतना मिल गया तो सबको बराबर। तो यहाँ पर अगर अपन इक्वालिटी की बात करेंगे तो this one differs from person to person. जितनी भी हमारी फिजिकल नीड्स है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता है, किसी को नहीं है, किसी को कितनी मात्रा में चाहिए, किसी को कितनी मात्रा में चाहिए। लेकिन जो हमारे इमोशनल नीड्स है दैट इज सेम फॉर एवरीवन, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे गाइडेंस चाहिए आपको नहीं चाहिए, या मुझे केयर चाहिए आपको नहीं चाहिए, या मुझे विश्वास चाहिए प्रेम चाहिए पर आपको नहीं चाहिए, नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं कि मुझे ये कम चाहिए आपको ज़्यादा चाहिए, या आपको कम चाहिए मुझे ज़्यादा चाहिए, ऐसा भी नहीं है ना। जा रहा है ये बात एकदम क्लियर हो। अब हम इसको वहाँ लेके जाएंगे कि अब ये जो फिजिकल नीड्स है ये सारी अपनी बॉडी की है, क्लियर है। ये जो नीड्स है वो किसकी, मन की। ठीक है, एक नाम आपने बोला मन, और सोल की भी है हमारी जी। जीवन में जो आत्मा है उसकी नहीं है बेसिकली। माइंड। और कोई नाम है आपके पास? जी, चेतन। जीवन। जीवन। तो ये जो जितने भी अपन नाम बोल रहे हैं, जीवन बोला, आई बोला, या सेल्फ मैं, या सेल्फ बोला, ठीक है। फिर जो किसी ने आत्मा बोला, किसी ने मन बोला, तो जीवन के ही जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, व्हाट आर योर बॉडी पार्ट्स?